अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मुड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। इतना आसान तरीके से आपको मैं बात समझाती हूँ, हैं? अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं ज़िंदगी के कुछ ऐसे दर्द, आए हाय, ये दर्द, ज़िंदगी के कुछ ऐसे दर्द, ज़िंदगी के कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे फ़र्ज होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम ज़िंदगी है। दर्द तो कोई भी खैर हो सकता है, हमारी ज़िंदगी में है तकलीफ़, परेशानी या और भी मसले मसाइल, लेकिन जो ये फ़र्ज़ होते हैं ना, ये यकीन माने, ये वाकई जो है मरने भी नहीं देते। आप कहते हैं यार ये भी फ़र्ज़ अदा कर लूँ, ये भी फ़र्ज़ अदा कर लूँ, यही फ़र्ज़ अदा कर लूँ। यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती हैं, कितने काबिल और कितने अहम हैं। ठीक है जी? अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। हाय हाय। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने काबिल हैं, कितने अच्छे हैं, कितने जो है आप वफादार हैं, लेकिन अगर आप बेकदरों के हाथ लगे हुए हैं ना, तो यकीन माने आप बेकार हैं। बेकार हो गए जी, बेकार हो गए। हमने तो वही सारी बड़ी से बड़ी मिसाल सिर्फ सितारा की ही देखी है यहाँ पे, कि वो बड़ी यकीन माने कुर्बानियाँ देने वाली, कदर करने वाली बंदी थी। उसको स्पॉइल करके रख दिया उसके रिश्तेदारों ने। गैर गैर कितना हद तक बोलेगा, क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, अरे ये देखो ब्लॉग में ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, इतना बोलेगा ना। लेकिन जब आपके अपने नाकदरे लोग जो है ना आपकी नाकदरी करें, तो फिर यही होता है कि जो है फिर लोगों के मुंह में मज़ीद ज़बान आ जाती है, और फिर वो मज़ीद आपको तजलील करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। खैर बढ़ते हैं जी। बाबा जी का व्लॉग आया था, और बाबा जी के व्लॉग में पहले तो बगैर थंबनेल के था, थंबनेल कोई नहीं था, फिर अचानक से किसी से लिखवाया होगा तो लिखा हुआ था, फ्लड वालों की इमदाद करें, हम भी बच्चों वाले हैं। हम भी बच्चों वाले हैं, फ्लड वालों की इमदाद करें। पहली बात तो ये कि आपने स्पेशली वीडियो बनानी थी और उसमें दुआ वगैरह करते और फिर कुछ नसीहतें वसीहतें करते, लेकिन खैर इन्होंने पुट्ठा सीधा कैमरा, कभी इधर जा रहा था कैमरा तो कभी इधर, मतलब उल्टी सीधी तस्वीरें थी, उल्टी सीधी वीडियो बना के जितना भी इनसे हुई है वो डाल दिया, और यही कहते रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गलत बात। आपकी बहू की वीडियो में हमने देखा आप तो हट्टे कट्टे ठीक ठाक खा रहे थे, खाना शाना है, ऐसे छोटी सी झलक दिखाई थी उन्होंने, छोटी सी झलक। तो खैर ये इस उम्र में तो होता है भाई, सांस प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। देखे ना आप, नजमा का जो बेबी होने वाला है उसने कहा है कि भाई वो अभी पेट में है, लेकिन उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का पहले भी मसला हो गया था, लेकिन फिर भी नजमा ने कटोरा भर के हरी मिर्चां का खादा। कटोरा भर के हरी मिर्चियों का फ्राई करके उसको ना फिर खाया। देख लो हैं, जब आपको डॉक्टर ये बातें समझा दे ना और बता दे कि भाई आपको आपके जो है प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खैर बहुत सारे लोग नहीं मान रहे, वो कहते हैं भाई इनका तो पेट ही नज़र नहीं आ रहा, तो कि ये झूठ है। कई दफ़ा तो ये डिग्गी भी हैं कभी लसूड़े से, कभी आम से, कभी सड़क से, तो कभी किस कहाँ से, कभी कहाँ से। ओए टार्जन है ये, टार्जन। ये टार्जन है। सलमा जब प्रेगनेंसी में थी ना, तो उनकी डिलीवरी जब हुई थी, तो उसके कुछ ही ऐसे 2-4 दिनों बाद ना बड़ा एक पहाड़ था, उस पहाड़ पे चढ़ के गई थी पिकनिक मनाने के लिए। मैं क्या है, और रब्बा तेरे टांके खुल जान के पैना। टांकों का ख्याल रखो टार्जन। तो भाई पहाड़ चढ़ के गई, पहाड़। आपको पता है हम सेहतमंद इंसान भी जब हम ऊंचाई और नीचाई की तरफ जो रोड होता है ना, जो सड़क होता है, उस पर भी हम जब चल रहे होते हैं ना, तो उसमें भी हमारा सांस फूलता है, जोर लगता है, खासकर चढ़ाई चढ़ाई की तरफ। अब जब हम पैर चलाते हैं और चलते हैं तो पूरी बॉडी का जोर लगता है, ऐसे पूरी बॉडी का। तो मैं हैरान हुई थी ये चीज़ें खैर देख के। खैर बढ़ते हैं जी सितारा के ब्लॉग की तरफ। सितारा ने अपनी ऑडियंस से माजरत कर ली है। सितारा ने अपनी, मुझे अच्छा लगा उन्होंने जो बातें की है ना, वो इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, उन्होंने माजरत की कि भाई मेरी हाँ ये गलती है, और मैं तस्लीम करती हूँ, मैं मानती हूँ मेरी ये गलती है। बड़ा भी वही होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। आखिरकार उन्होंने ढेर सारी आके बात रखी है बच्चों की पढ़ाई के हवाले
से। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे जा ही नहीं रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे। बच्चे मुसलसल ट्यूशन भी जा रहे थे, बच्चे मुसलसल एकेडमी जो कि मुस्तफ़ा है वो एकेडमी, उसको भी स्कूलिंग ही कहते हैं, वहाँ पे भी जा रहे थे। इसके हवाले से एक बहुत बड़ी बात मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले भी की थी। आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं है, पुरानी बहनें जो मुझे देखती हैं शायद उनको याद होगा। तो उस पर भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम सितारा के ब्लॉग पे आते हैं। पहले तो भाई मुझे ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर जो है उसको क्या लगता है कि व्लॉग बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो भाई मुझे तो इस हवाले से नहीं पता बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि उसका चैनल नहीं है, तो भाई उसका चैनल है। वो वीडियो में भी आती है, वो रिएक्शन भी देती हैं, वो सवाल जवाब भी रखती हैं। आप लोगों ने देखा नहीं था वो सितारा के लिए 2-4 रिएक्शन जो बनाए थे, कड़कते हुए भड़कते हुए। खैर वो तो हम कहते हैं पहले भी कि भाई इनका तो तकरार चलता रहेगा, इनकी नोक झोंक, इनकी बातें चलती रहेंगी। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ये व्लॉग नहीं चला पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए एक स्टेमिना चाहिए होता है, इसके लिए प्रॉपर रूटीन होती है, ये आपकी जॉब होती है और मतलब मुश्किल है। और इसके लिए बाकायदा शौक़ चाहिए कि आपको क्या आया, कि आपको इंटरेस्ट है या कह रहे हैं अच्छा बस ठीक है वो करता है तो मैं भी करूँगी। तो खैर यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि ये लंबा खींच पाएंगी, चला पाएंगी। ठीक है जी। बाकी जो है जनाब सितारा ने अपनी गलती तस्लीम की और ऑडियंस से माजरत कर ली है और अपनी गलती बता दी है। बाकी उन्होंने सुबह की रूटीन स्टार्ट की, बच्चों के लंच बॉक्स बनाए और कहा मुस्तफ़ा के लिए बता रही थी कि वो कहते हैं मैं लंच बॉक्स ना नहीं लेके जाऊंगा, मेरी बड़ी क्लास है, मुझे शर्म आती है। सेम यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हमारे बच्चे भी जो है नहीं लेके जाते, ज़बरदस्ती देना पड़ता है। वो कहते हैं नहीं हमने नहीं लेके जाना, भाई हमें शर्म आती है। भाई ये क्या बात हुई? कहते हैं अभी तो आ जाएंगे, हमने नहीं लेके जाना। फिर वही स्कूल से ही बेकरी वगैरह से लेके चीज़ें जब खाते हैं ना, मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है कि तुम लोग वहाँ से ना खाया करो, पता नहीं किस तरह से बनाओ किस तरह से ना बनाओ। खैर बच्चे ऐसे ही करते हैं, नहीं मतलब ये है कि फिर हम रज के नाश्ता ज़रूर करवा देते हैं। उसके बाद जो है सितारा जनाब खुद गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। और उसके बाद जो है घर आके उन्होंने अपना वही रूटीन बताई, मुझे अच्छा लगा। वो अपनी डाइट प्लान का भी ख्याल रख रही हैं। ये बॉयल एग, ग्रीन टी वगैरह, कहवा वगैरह जो है ये बेस्ट है। मैं कहती हूँ कि ओए होए होए बहुत फ़ायदे हैं इसके। फ़ायदे तो मैं तुम लोगों को ऐसे बताऊँगी भाई जी, ऐसे बताऊँगी मैं बता नहीं सकती, इतने फायदे हैं इसके, सच कह रही हूँ। हंसी तो मेरी वैसे ही निकल जाती है। मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि मैंने 2-3 महीने मतलब मुसलसल इस्तेमाल किया है, इसके बड़े फायदे हैं कसम से। ये जो अभी पिछले दिनों तुम लोग कह रहे थे ना वजन कैसे कम हुआ, तो ये इसी का कमाल है तो ये इसके इतने फायदे हैं, मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। अभी मेरी वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है, छेड़ के बैठ गई बात को। तो खैर ये रूटीन मुझे उनकी अच्छी लगी, उनको शुरू रखना चाहिए और ऐसे ही अपना मतलब सुबह का नाश्ता तो इसी तरह से हो जाना चाहिए। मतलब खैर शाम के टाइम भी मतलब असर से पहले पहले या असर के टाइम भी कर लें तो सोते सोते आपका मतलब ये मैदे का जो सिस्टम होता है ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। खैर यहाँ पे सुबह ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जो है सितारा ने अपने घर की सारी सफाई वगैरह की, बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो जो नई बनवाई थी उन्होंने वो लगाई बेड वगैरह पे। और जनाब मुस्तफ़ा ने आते ही माँ के पैर पकड़ लिया, हाय सदके ये वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। माओ के पैरों तले जन्नत है। तो मुस्तफ़ा ने आते ही मामा के पैर पकड़ लिए। माँ हैरान, बेटा खैर है आज मेरे पैर पकड़ लिए सदके मेरा बच्चा। तो खैर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा से पूछा बेटा आपके दोस्त बने? उसने कहा भाई बिल्कुल मेरे दोस्त बने, क्योंकि मेरे दोस्त ही वहाँ पे मतलब पहले वाले मेरे स्कूल से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं बच्चे, तो ऑलरेडी मेरे वो दोस्त थे, तो मेरे तो मज़े खैर तैयबा वगैरह की भी फ्रेंड बन गई हैं। और उसके बाद जो है दाल चावल उन्होंने दिखाया कि हम लोगों ने आज दाल चावल ज़्यादा मिकदार में बनाए हैं, क्योंकि हम फ़ायज़ा और ताहिरा सिस्टर के घर भी देंगे और बच्चे घर में भाई बड़ा शौक से ये लोग खाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, दाल में जब तक ना हरे धनिया ना हो मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता। यकीन मनो बाजी, दाल उसके बगैर बड़ी अधूरी लगती है लेकिन आई लव दाल। आजकल वैसे मैं कद्दू बहुत खा रही हूँ मुझे
के कद्दू भी बड़े अच्छे लगते हैं। जब से मुझे पता चला है ना गोश्त वगैरह से आप और ज़्यादा बीमार होते हैं, ये सही नहीं है। बस क्या करें, बच्चे नहीं सब्जियां खाते ना। खैर भाई मैं तो रज के जो है सब्जियां खा रही हूँ, आलू पालक गोभी, उसके बाद जो है कद्दू, उसके बाद भिंडी हो गई, करेले हो गए, ज़बरदस्त। खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सितारा ने जो है फिर वो दिखाया कि अचानक से तू तो मैं हो गई। अम्मा ने डांटा हलीमा को। फुफ्फा जान फुफ्फा जान ने डांटा हलीमा को कि तुम एक तो पैर नहीं धोती, जैसे नंगे पैर फिर रही होती हो, वही पैर गीले लेके जाती हो। वॉशरूम में जब जाएंगे तो गीले तो होंगे पैर, वही मैले पैर फिर कमरे से निकलते निकलते जाते हुए नजर आते हैं। ऊपर से तुम जो है वो लोटा कह रही हो मग्गा मग्गा, उसके बाद टप, उसके बाद वो जो स्टूल पड़ा होता है वो उठा के जो है फिर दूसरे वॉशरूम में रख देती हो। अब हलीमा के काम चेक करो। असल में वो आपके घर से उठा के फिर मैंने ना आंटी सितारा के घर में रखा था। फिर बड़ी हैरान मैं क्या इनका घर अलग हो गया इनका घर अलग हो गया क्या। खैर वो उसको बोलना नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, वॉशरूम नहीं बोलना आ रहा था, तो वो कह रही है उसके घर से उठा के मैंने फिर उसके घर में रख दिया। तो खैर अम्मा ने समझाया बेटा ऐसे नहीं करते। सितारा ने कहा अम्मा मैंने असल में कहा था, मैंने कपड़े धोने थे बच्चों के, यूनिफॉर्म वगैरह ना वो धोने थे, तो इसलिए जो है मैंने ही वो किया था, मंगवाया था। अम्मा कहती खबरदार अगर किसी ने मेरे वाली चीज़ें इस्तेमाल की, अपना अपना इस्तेमाल करो। तो फिर वही कह रही थी अच्छा मैं ना वो जाऊंगी ऊपर वाले घर से उठा के फिर मैं नीचे वाले घर में रख दूंगी, फिर आपका सामान जो है वो आपके घर रख दूंगी। बोली है ना, तो उसको बोलने का अंदाज नहीं आ रहा था, पता नहीं आ रहा था कि भाई मैं कैसे बात को अदायगी करूं। बात अदायगी करने में उसको ना प्रॉब्लम होती है। तो खैर उसके बाद जो है फिर पिक्चर तैयबा की दिखाई गई कि भाई अम्मा जब सऊदी अरब में थी, तैयबा की जो ये पिक्चर है, बस जैसे बच्चा लेटा हुआ है आके देख रहा है, टेढ़ी बेड़ी जैसी भी फोटो वाले आते थे साइकिल पे फिर रहे होते थे जी, बड़ी फोटो लगा के और वो फूल पता नहीं क्या इस तरह लगा के तो फिर रहे होते थे कि फोटो बनवा लो फोटो बनवा लो। फिर लोग ना गाँव वाले जो है फोटो बनवाते थे वो साइकिल वाले भाई से, ठीक है जी, वो उसी टाइम निकाल के दे देता था फ़ोटो, और वो उसी टाइम पैसे भी ले लेता था। फूल शूल रखे होते थे, कैप वगैरह रखी होती थी, वो पहनू के फ़ोटो क्लिक कर लेता था। तो ये भी लोगों का पहले रोज़गार हुआ करता था। तो अब तो मोबाइल आ गए, क्लिक करो और हज़ारों पिक्चरें। हम इस्लामाबाद गए तो मैंने ना वहाँ पे जब वहाँ शिफ्ट हुए थे, मैंने ना मोबाइल सेल करना था। अब मेरे लिए ये ज़िंदगी में पहली बात थी, मतलब ये तो पता था वीडियो बनाना है, पिक्चर बनानी है, ये तो हमें भाई सारा पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि हाथ दबाए रखने से 100 पिक्चर खींची जाती है। भाई वो हमने जब मोबाइल सेल करना था, मेरे पास जो मोबाइल था वो मैंने जिनको देना था, तो उन्होंने क्या किया, कैमरे पे हाथ रखा, 100 पिक्चर। अब भाई मैंने कहा हो गई पिक्चर, कहता मैं तो बैटरी चेक कर रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा ये भी तरीका है, कहता हाँ 100 पिक्चर खींच, एक टिक करने से 100 पिक्चर हो गई। मुझे नहीं था पता ऑल डिलीट भी होता है, एक एक करके डिलीट करना बड़ा बाजी, बड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे। आजकल का ज़माना इतना है। तो खैर वहाँ पे जो है फिर भाई साहब ने बताया कि भाई अगर एक यूनिट गिर गया, मतलब एक सेल गिर गया, बैटरी का नंबर गिर गया या 10 गिर गए, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मोबाइल कितना पुराना है। अब ये आप लोगों को भी मैं ट्रिक बता रही हूँ भाई, ये भी होता है। तो खैर यहाँ पे वही वाली बातें कर रही थी सितारा कि भाई अम्मा तो दूर हुआ करती थी, तो रहती थी, तो हम मोबाइल में तो भेज नहीं सकते थे, तो ऐसे ही मैंने बनवा के स्पेशल अपनी वालदा के लिए भेजी थी पिक्चर तैयबा की। खैर उसके बाद जो है फिर हंसी मजाक कर रहे थे, तो साजिद को कह रही थी कि मैंने तो इनको कहा था कि चाहे बच्चों को लिटा दें। रात जो है मैं अपने बेडरूम की सेटिंग वगैरह कर रही थी, और ये इसने क्या किया, जाके बच्चों को छेती छेती लिटा के फिर वापस ऊपर आ गया, बच्ची पीछे वापस आ गया कि मामा मम्मा आया था। कहते हैं आपको सुलाना नहीं आता, बच्चे के साथ थोड़ी देर लेटो तो फिर वो जो है सो जाते होते हैं। खैर वो ट्रिक बता रही थी, तरीका बता रही थी कि भाई थोड़ी देर उनको लेटना पड़ता है, उनको सहलाना पड़ता है, सो जा मेरा बच्चा, सो जा, आप भी सो जाते हैं, फिर आके आप आ जाते हैं। खैर उसके बाद जो है शायस्ता आंटी का पार्सल आया हुआ था, वो इन्होंने जो है अनबॉक्स किया, और अबाया भेजा हुआ था, माशाल्लाह से बड़े प्यारे अबाए थे। लेकिन हाँ वो शायस्ता आंटी ने भी मुझे कमेंट किया हुआ था, बेटा बड़े छोटे हैं। नहीं वैसे इतना ठीक है, वरना वो नीचे लटकते रहते हैं, ये भी होता है प्रॉब्लम। तो मेरी बेटी के लिए भी, हानिया के लिए एक बार आया था अबाया, तो
काफ़ी छोटी थी वो उस टाइम ना, तो मैं फिर उसे कटिंग वगैरह करके फिर वो किया, वरना वो लटकते रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, मिट्टी वगैरह लगती है। तो खैर बच्चे हैं, शौक़ पूरा कर लेंगे और क्या। माशाल्लाह बहुत प्यारे थे जी, जीती रहे मुस्कुराती रहे। आपका थोड़ा सा लेट पहुंचा है पार्सल, लेकिन बच्ची बड़ी खुश हो गई। उसके स्कार्फ बड़े प्यारे थे, आयत का स्कार्फ का कलर सितारा को बड़ा पसंद आया। और तैयबा को भी वो बता रही थी, जब कारी साहब आया करेंगे पढ़ाने के लिए तो आपने ये वाला स्कार्फ पहन के फिर बैठना। ये होता है कि उससे बाल कवर हो जाते हैं, मुँह पर बार बार नहीं आते। खैर उसके बाद जो है थैंक्स किया तैयबा ने शाइस्ता आंटी को कि नानोमा थैंक्स आपका। फिर उसके बाद जो है सितारा अपने बेडरूम के लिए गई और कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं जो भी कमरा लेती हूं उसमें मुझे जो भी कमरा पसंद आता है या मुझे मिलता है ना कोई उसमें प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अब इसकी बैग पे खिड़की का रोला आ रहा है। थोड़ा सा एक खिड़की परफेक्ट पड़ी है और दूसरी खिड़की जो है वो थोड़ी सी वो है, उसमें वो बैलेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, गैप आ रहा है। तो खैर उन्होंने बताया अब मैं क्या करूं, मैंने अलमारी रखी हुई है, उसका दरवाज़ा बार बार मैंने खोलना होता है, तो अब मैं क्या करूंगी। बेड की सेटिंग करते करते ना फिर मेरा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसमें तो चंगा भला सामान आ जाता है अलमारी में, स्टोरेज हमारा मतलब एक किस्म से है ये। तो अब मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे प्लीज़ मशवरा दें। ये मशवरा भी सितारा ने मांगा है और फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि जब ये खिड़की जो है उसमें ब्लेंड्स वगैरह लग जाएंगे तो फिर हो सकता है ये बराबर हो जाए। तो नीरा जी ने भी यही कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि आप ना इसी सेम कलर में ना, वॉल के सेम कलर में जो है वो ब्लाइंड्स जो चिक वगैरह होती है ना, हमारे यहाँ चिक भी कहते हैं उसे, तो वो लगा देंगे ना, वो सेम वैसा ही हो जाएगा, तो आप परेशान ना हो। चलो ऐसे ही रहने दो आप। बाकी उसके बाद जो है सितारा ने कहा आज मुस्तफ़ा के लिए मैं बताती हूँ कुछ बातें जो कि मैं खामोश थी, नहीं बता रही थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स, यहाँ पे इनबॉक्स में, इसमें वाईटी में कमेंट्स सेक्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट और बहुत बहुत सवाल मेरे बच्चों के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से किए जाते थे। लोग कहते थे, सारी ऑडियंस मुझे कहती थी कि स्टडी पे फोकस करना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये है वो है, पढ़ाई क्यों नहीं करा रही हो। मुझे पता है, अब बाकी सब मेरे लिए जो है आप लोग परेशान होते हैं, मुझे समझाते हैं, ये आप लोगों का प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ब्लाइंड हो चुकी थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी वाकई बहुत बड़ी गलती है, हल्के में ले रही थी चीज़ों को कि चलो ठीक है भाई, चल तो रहा है सिस्टम, इस तरह से चल तो रहा है सिस्टम करके जो है मैं जो है ईजी ले रही थी चीज़ों को। बाकी जो है मुस्तफ़ा जो है भाई पढ़ तो ज़रूर रहा था, स्टडी कर रहा था, लेकिन उसकी सुबह वाली रूटीन नहीं थी। सुबह जैसे सुबह सुबह उठो और पढ़ाई के लिए जाओ, वो वाली नहीं थी। आई थिंक ये इनकी बहन के हवाले से भी कहा जाता है ना, किसने, हाँ, इनके अपने ही उसने बताया था, देवर ने बताया था उसके, जब वो थोड़ा सा खिलाफ हुआ था कि हमारी भाभी जो है स्क्रिप्ट बनाती है, और ये सल्लू ने आई थिंक वीडियो बनाई थी और कहा था कि 4 बजे जो है ये बच्चों को बस्ता पहना के और फिर सीढ़ियाँ उतरवा के फिर वापस बुला लेती है ताकि ब्लॉग बन जाए। तो खैर इस तरह से जो है अब सितारा पे बातें करना लोग शुरू हो गए थे। तो नहीं, फीसें ये भर रहे थे, बच्चे पढ़ भी रहे थे। छोटी को थोड़ी देर के लिए हटा लिया था, उसका भी सितारा ने बताया था कि ये ट्यूशन जाती है। बाकी तैयबा मुसलसल स्कूलिंग करती रही है, वो जाती रही है। मुस्तफ़ा भी मुसलसल अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा था। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इस एकेडमी की, इस तरह की बहुत तारीफ़ सुनी है कि बहुत ज़्यादा वहाँ से बच्चे डिग्रियाँ लेके आए हैं, बड़े अच्छे रिज़ल्ट लेके आए हैं। तो लेकिन वो मसला क्या है, सुबह की रूटीन नहीं थी। सुबह की जब रूटीन नहीं होती ना तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर उसमें माँ बाप भी डिस्टर्ब होते हैं। सुबह ये बच्चे पढ़ाने के लिए भेजो, शाम को वो बच्चा पढ़ाने के लिए भेजो, ये भी आपको ना बड़ा प्रॉब्लम वालिदैन को फेस करनी पड़ती है। खैर उन्होंने कहा कि मैं बस वक्त के टाइम का इंतज़ार कर रही थी। मैं कह रही थी कि भाई जैसे शिफ्टिंग वगैरह हो गई है उसके बाद जो है हम कोई ना कोई स्कूल का भी इंतज़ाम करते हैं, और इस तरह से उन्होंने कहा आज मुस्तफ़ा का स्कूल था तो मैंने सोचा जब स्कूल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी। जब हम इस्लामाबाद आए थे तो ये ऑलरेडी स्कूल में हम लोगों ने इनको डाल दिया था, पढ़ाई के लिए जाते थे, लेकिन किसी ने कहा कि ओ लेवल की पढ़ाई के लिए फ़लाँ जगह जो है बहुत अच्छी है। नाम उन्होंने नहीं लिया, अच्छी बात है, मैंशन नहीं किया। उन्होंने कहा वहाँ पर बहुत अच्छी ओ लेवल की पढ़ाई है और इसलिए जो है
मैं फिर उसे वहाँ पे भेजना शुरू हो गई। लेकिन मेरे बेटे की टोटल रूटीन सारी की सारी अलग हो गई, क्योंकि 2 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक मुसलसल वो पढ़ाते हैं, और उनकी पढ़ाई वाकई बहुत ज़बरदस्त होती है, ये याद रखिएगा। हमारे भी जानने वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं इस तरह से, तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी पढ़ाई होती है, रिज़ल्ट बड़े अच्छे आते हैं। खैर, उन्होंने कहा कि बाकी जो है काफ़ी हमें रूटीन मुस्तफ़ा की भी ख़राब हुई, काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गए। उसमें क्या होता था, दिन को फिर जैसे ही मुस्तफ़ा उठता था, वो कंप्यूटर देख लिया, टीवी देख लिया, घूम फिर लिया, इस तरह से उस तरह से, वो फिर उसकी रूटीन सारी ना अजीब सी हो रही थी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, अंदर से मैं भी परेशान थी। खैर, अब रूटीन बेहतर करने के लिए हम लोगों ने स्कूल में डाल दिया है, लेकिन तीनों बच्चे एक स्कूल में नहीं हैं। हमारा बहुत ज़्यादा था कि तीनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएँ। माँ बाप के लिए आसानी हो जाती है ना, एक बच्चे को वहाँ से उठाने के लिए जाओ छुट्टी के टाइम, एक बच्चे को वहाँ से उठाने के लिए जाओ, बड़ी प्रॉब्लम होती है, टेंशन अलग, जान अटकी होती है, फिर ट्रैफिक जैम होती है उस टाइम, स्कूलों से बच्चे आ रहे होते हैं, वालिदैन लेने जा रहे होते हैं, रिक्शा गाड़ी ये वो बहुत सारे मसले होते हैं। खैर, उन्होंने कहा कि हमने तो बड़ी कोशिश की, मुस्तफ़ा तुम जो है बहनों के साथ पढ़ाई करो, वहीं उन्हीं स्कूल में रहो। लेकिन उसने कहा भाई मैंने तो अलग स्कूल में ही जाना है, क्योंकि उससे पहले ही हम लोगों ने ना मुस्तफ़ा को अलग से ही उसका टेस्ट वगैरह जो था स्कूल में दिया था, तो उस बच्चे को वही स्कूल ही पसंद आ गया। तो इसलिए ये हमारी मजबूरी थी, अब उसकी बात मानी, और फिर उसको अब उसकी रूटीन भी सेट करनी है, और उसके बाद जो है उसको स्कूल भी बहुत अच्छा मिल गया है। बाकी अब न्यू जर्नी शुरू करनी है, और मैंने बहुत घूम लिया, फिर लिया, बहुत बच्चों को भी घुमा लिया, फिरा लिया। अब इसमें मेरे बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब रूटीन जो है अच्छे से लेके मैं चलूँगी। बाकी हमें अच्छे ट्यूटर भी मिल चुके हैं, ये बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह से है। बाकी कारी साहब का भी कहा, वो भी हम लोगों ने घर में लगा लिया, न्यू घर है, न्यू तरीके से इन लोगों ने जाहिर सी बात है इन चीज़ों को करना है। बाकी उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हमें बच्चों के लिए अब मैं जो है वीकेंड के वीकेंड जो है कहते हैं बाहर निकला करूँगी। अब मैं ऐसे वैसे नहीं बाहर निकला करूँगी कि भाई व्लॉग के हवाले से, भाई व्लॉग बनाना है चलो आओ निकलते हैं। अब मैं इस तरह से नहीं किया करूँगी, ना मैं किसी के घर जाया करूँगी। बस जो भी जैसे भी व्लॉग होंगे मेरे घर पे ही होंगे। आप माशाल्लाह कंटेंट बनाएं ज़बरदस्त, आपके तो वैसे ही कंटेंट बड़े वायरल होते हैं, आप लोग गेटअप बड़े ज़बरदस्त करते हैं। साजिद भाई की पंच लाइनें, हसीना नंबर 1 है, वो भी पंच लाइन कभी कभी मूड में हो ना, साजिद भाई बड़ी ज़बरदस्त हंसी मजाक होती है, सितारा की भी और साजिद की भी। रमज़ान भी अच्छी कॉमेडी करता है, लेकिन सिर्फ सितारा के व्लॉग में, उसके बाद वो फ्लॉप हो गया था। उसके जिसने भी कान भरे थे ना कि तू स्टार बन चुका है, तेरे शाउट आउट बहुत तूने ले लिए, आज चैनल खोल, तो वो जो उसने चैनल खोले थे वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो नहीं चला सका। वो सितारा ही कैप्चर कर सकती है चीज़ों को, जिस तरीके से वो दिखाती है, या उनकी हंसी मजाक, या उनके जो उनको डायलॉग दिया और फिर उनको समझाया कि नहीं इस तरह से डायलॉग बोलने हैं। डायरेक्शन का काम भी मतलब सितारा कर रही होती थी, जो इनके टेलीफिल्म कहें या टेली ड्रामा कहें हैं, इस तरह से जो इन्होंने बनाए थे। तो खैर रमज़ान ने बड़े ख्वाब देखे थे कि भाई मैं वायरल हो चुका हूँ, अब मेरा जो है मैं भी लाखों कमाऊँगा, मैं भी गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगा। भाई लो, लेकिन उसको आप नहीं सर अंजाम दे सकते। बहुत कोशिश की कि मेरा ब्लॉग चल जाएगा, उसने गांव जाके दुल्हन बनने की भी कोशिश की, लाल दुपट्टे घाघरा शागरा भी पहना, लेकिन नहीं 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 चल सका। ये एक मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि एक शौक़ भी होता है, जज्बा होता है, और फिर उसके बाद जो है साथ में मजबूरी भी देखनी होती है कि भाई हमारी मजबूरी भी है, काम नहीं है तो हमने इसको लेके चलना है। तो वो सिर्फ सितारा ही मतलब ये चीज़ें कैप्चर कर सकती है। तो इनके व्लॉग में ये जो इनका जो एक गुलदस्ता बना हुआ है ना टीम का, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको सही मायने में कैश करवा सकते हैं। बाकी जो है बन सकते हैं घर में व्लॉग, कुकिंग हो गई, उसके बाद जो है क्या कहते हैं घर की रूटीन हो गई, और इस तरह से अपनी आप चीज़ों को लेके माशाल्लाह से लेके चल सकते हैं, जो कि सितारा ने खुद बोला है। बाकी उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, अब जो है मैं नहीं मज़ीद जो है चीज़ें ख़राब होने दूंगी, और सारा कसूर वालिदैन का होता है। बच्चों को अब जो है सख्ती करनी पड़ेगी। बाकी 1 साल की रूटीन सारी ख़राब हुई है हमारी। अब ना मैं किसी के घर जाऊंगी, ना किसी को इनवाइट करूंगी। अब ये भाई मेरी है मजबूरी। अब मैं अपने बच्चों के जो है पढ़ाई की तरफ फोकस करूंगी। और बाकी प्लीज़ कोई नाराज़ हो कि हमने बुलाया और वो नहीं आई, मुझे मतलब जो सूट करेगा तो मैं मतलब चली जाऊँगी। सूट यही होता है
कि छुट्टी छुट्टी हो, ठीक है, ना हो तो फिर बंदा नहीं निकलता घर से बाहर। खैर उन्होंने कहा भाई मुझे फ़िलहाल सूट नहीं करता, मैं अपने पास जो है आसपास के लोगों में ही मेल जोल रखूँगी। वो तो जाहिर सी बात है, रखना पड़ता है भाई, ज़िंदगी के तकाजा भी होता है। बाकी जो है आसपास के लोगों के साथ ज़रूर रखूँगी। बस मैं अपने ब्लॉग के लिए भी जो है साथ ले जाती थी या निकल लेती थी बाहर। तो अब जो है मैं सोचती ये भी थी कि यार बच्चे मेरे घर में अकेले ना हो, फिर इनको भी साथ में लेके जाना पड़ता था। माँ होती है ना, तो माँ को फिक्र होती है यार मैं अब ब्लॉगिंग के लिए निकल रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, 100 फिक्र होती है, 100 चीज़ें होती हैं। तो माँ जो है फिर साथ में बच्चों को भी ले लेती है। भाई काम है, काम करना है, काम करना है, काम ब्लॉग है जो है वो उनका काम है। अब इन चक्करों में क्या होता था कि वाकई जो है चीज़ें थोड़ी सी ख़राब इनकी हुई हैं। बाकी उन्होंने कहा कि अब मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है, बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं जो है स्कूल लगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊं। बाकी आप लोगों के जो कमेंट हैं वो मुझे सारे याद आते हैं। जब जब आप लोग कमेंट करते थे मुझे सारे याद आते थे कि आप सितारा रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू दे रही हैं, बच्चों को पढ़ाई को वैल्यू दें, फोकस वहाँ पर रखें, मत करो टाइम ज़ाया, ये है वो है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने समझाया था, बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट करते थे। मैंने 2-4 दफ़ा वीडियो बनाई, फिर उसके बाद जो है मैंने कहा यार कहेंगे कि नौशी को कुछ ज़्यादा ही पर्सनल पता नहीं दुश्मनी हो रही है क्या है। मतलब कुछ लोगों की अलग राय होती है, कुछ लोगों की अलग राय होती है। मेरा काम होता है खबर देना, खबर पहुंचाना, वो मैं फिर साथ में पहुंचा देती हूँ, अपडेट दे देती होती हूँ। बाकी जो है वाकई यह हकीकत है, शदीद किस्म से मुसलसल बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, इस तरह से लोगों के जो है कमेंट आते रहते थे। खैर उन्होंने कहा भाई आप लोगों का जो है बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट मुझे याद आते हैं कि आप लोग मुझे कैसे कैसे समझाया करते थे। मैं बस अपने रिश्तेदारों की खुशी, उनको खुश करने के लिए जो है बस जो है टाइम वेस्ट करती रही और उनको टाइम देती रही। बाकी भाई कोई खुश नहीं रहता, आप जिसको जितना भी खुश रख लो कोई खुश नहीं रहता, आप दूसरों को कभी खुश रख ही नहीं सकते। मैं बस यही इसलिए कोशिश करती रहती थी कि यार कोई नाराज़ ना हो जाए। मैं आपको मतलब समझाती हूँ इसका। मिसाल के तौर जैसे राबिया वाले आए या कोई भी रिश्तेदार आ गया तो उसमें ये होता था कि अच्छा यार इनको बाहर भी ले चलते हैं, घुमाते फिराते हैं, अच्छा खाना खिलाने ले चलते हैं। वो देर सवेर हो जाती है, थके हारे बच्चे भी आते, खुद भी आते, और फिर जो है सुबह खुली नहीं खुली रूटीन सारी प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब ये होता है कि यार मेहमान आए हैं, कहेंगे देखा हमें घर में बंद किए रखा है। कुछ लोग होते हैं घूमने फिर नहीं आते हैं कि हमें घुमाओ फिराओ। इसलिए साजिद ने 2-4 दफ़ा सख्तियाँ की, बार बार बोला कि भाई मैं ना छोड़ के आया करूँगा, मैं ना ले के आया करूँगा, जिसने भी आना है अपना किराया लगा के आएँ और जाएँ, ठीक है जी। मैं उनको मतलब इस तरह पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकता। फिर अब जो है ब्लॉगिंग से भी इन्होंने रोका था, भाई जो भी आएगा ब्लॉग नहीं बनाएगा। फिर इन्होंने ये भी रोका था साजिद साहब ने कि अभी लेटेस्ट कि भाई अब हमारे घर कोई ना आए, अब बहुत हो गया, अब हमने अपने बच्चों की तालीम पे भी फोकस करना है, हमारी बड़ा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब लोग कहने लगे सबके घर तो मेहमान आते हैं। अरे भाई सबके घर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस शहर में ये लोग रहते हैं ना वहाँ पे मेहमान जाके कहते हैं मैं घुमाओ भी सही, ये भी चीज़ें होती हैं। फिर वो इखलाकी तौर पे बंदा क्या करे, फिर टाइम ज़ाया होता है, सारा ख़राब होता है। हाँ आपकी जब खुद की छुट्टियाँ होती हैं ना, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो फिर आप खुद जब घर से निकल के जाते हो ना घूमने फिरने, वो अलग बात होती है। वो आप अपने लिए घूम फिर रहे होते हो, क्योंकि वो आपको पता है कि अभी ये इतने दिन से इतने दिन की छुट्टी है, हम मरी जा रहे हैं, मरी घूम फिर आते हैं, कश्मीर घूम फिर आते हैं, या इस तरह से नारायण का गान घूमने जा रहे हैं, ये होता है सिस्टम। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है मैं अब फर्स्ट जो है प्योरिटी मेरे बच्चे हैं। अब मेरे लिए सब से पहले बस इनको टाइम देना ही जो है सबसे ज़्यादा अहम है मेरे लिए। बाकी जो है अभी जो है मैं अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा। याद आती हैं चीज़ें तो मुझे रोना आता है जब वो मैं चीज़ें याद करती हूँ कि यार ये क्या हो गया, पूरा साल ज़ाया कर दिया, तो मुझे ना रोना आता है। ये बड़ी बात होती है यार, कोई बंदा जो है ऑडियंस में आके अपनी गलती तस्लीम करे, बहुत जिगरे की बात होती है। यहाँ पे हमने नहीं देखा कोई आके अपनी गलती माने, तो कहते फिर क्या हुआ, ऐसे मुँह बनाते फिर क्या हुआ, अच्छा हाँ हम ऐसे हैं फिर क्या हुआ, ऐसे करते हैं ना। ये बड़ी बात होती है जो बंदा आके अपनी गलती खुद मानता है, और कुछ लोग गलती करके डट जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा इनका एक्सप्लेन करना, इनका बात करना, लोग भी फिर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे सितारा को।
बाकी जो है उन्होंने कहा कि आप सब ने मुझे बड़ा समझाया, और लेकिन मैं जो है बस ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बस जो है अब इतना टाइम गुजर गया सारा, मतलब मुझे अब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, काश मैं मज़ीद सिर्फ फोकस ही बच्चों पे रखती। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया था जैसे मैं ना लाइफ में फ्री हो गई हूँ, जैसे मैंने अपने बच्चों को कुछ बना लिया है, जैसे वो कामयाब हो गए हैं और फ्री हो के ब्लॉगिंग करनी है। अब ऐसा नहीं होगा, अब इनको कामयाब करना है, कामयाब बनाना है। जितना पैसा लगे, जितना टाइम लगे लगाऊंगी, और बस इन्हीं को ही टाइम दूंगी और इनको इंशाल्लाह आगे लेके जाऊंगी, इनको आगे बढ़ने में मदद करूंगी। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है इनका फ़ैसला है सितारा का, मुझे अच्छा लगा माशाल्लाह से। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बसते रहो, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।